नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, नाम हनुमान धमाल। आप सभी लोग हर वीक मेरा नया वीडियो जो आता है देखते हो, आप कमेंट डालते हो, लाइक करते हो, लोगों को शेयर करते हो। आज हजारों लोगों के व्यूज आते हैं, लोगों के थैंक यू कॉल आते हैं, थैंक यू मैसेज आते हैं। तो आपका जो प्यार है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत पावरफुल और बहुत कम समय में जिसने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा एक एजेंट दोस्त को मिलाना चाहता हूं। बीड एडवांस को उसके पार्टिसिपेंट है। अभी मैं बीड में बैठा हूं आज, और ये व्यक्ति की सिर्फ 2 साल की एजेंसी है। 2 साल की एजेंसी में MDRT उन्होंने क्वालिफाई किया है। बहुत बार एक दिमाग में एक चीज होती है कि एजेंसी करियर में अगर बहुत अच्छा काम करना है तो बहुत साल गुजारने होते हैं। ऐसा कोई बहाना नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे ये व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिससे कि उनका MDRT ये साल सिर्फ 3 महीने की मेहनत में हुआ है। ज्यादा काम 3 महीने में उन्होंने किया है। तो मैं नाना साहब साठे जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। नाना साहब जी, आपका स्वागत है। और आपका ये जो MDRT हुआ उसके लिए आपकी हार्दिक अभिनंदन आपका। तो नाना साहब जी, सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका गांव कौन सा है, और आप एजेंसी में आने से पहले क्या करते थे? नमस्कार सर जी। नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं औरंगाबाद जिला बैजापुर तालुके में जामर गाँव मेरा खेड़ा गाँव है, उसमें मैं रहता हूँ। मेरे एजेंसी जो है वो ब्रांच है 95F बैजापुर औरंगाबाद डिवीज़न, उसमें मैं काम करता। मेरे को 2 साल हो गए एजेंसी को। तो उससे पहले मैं खेती करता था। वो खेती में हम 3 भाई है, हमारा परिवार सब इकट्ठा रहता है। उसमें हमारे 18 सदस्य है। उसमें से कि 25 एकड़ हमारी खेती है। मैं खेती करने वाला था, पूरा खेती करने वाला आदमी हूँ। मेरे ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई। उसमें से मैं कि मेरे दोस्त मेरे को मिले, वो बोले मेरे को कि तुम LIC का अच्छा काम कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो बैजापुर ब्रांच में जो DO साहब है उनको मेरे पास भेज दिया। उन्होंने 2 चक्कर मारे मेरी तरफ, और वो बोले मेरा शिक्षा भी कम, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया मैंने। अब दोस्तों को बताओ आप कितना पढ़े लिखे हो। अब मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर वो क्या बोले कि तुम तुम्हारे वाइफ के नाम पे एजेंसी लो। और वो ऐसा करने के बाद जब मेरे वाइफ ने भी, वो ससुराल थी उधर, मेरे ससुराल की तरफ थी, मैं क्या भी उधर, तो उसने परीक्षा भी दी, उधर से पास हो गई। घर पे कुछ किसी को पता नहीं, हमारे 17-18 सदस्य, उसको किसी को उसकी खबर नहीं। जब मैं एजेंसी का काम चालू किया तो मेरे पिताजी बोले ये भीख मांगने का काय को काम चालू किया, कि तुम्हें ऐसे भीख मांगने का क्या काम किया। जैसे मैंने एजेंसी ली वैसे मैं उस दिन से पिताजी मेरे से बात नहीं करते, क्योंकि वो खेती देखने वाला पूरी जिम्मेदारी मेरी तरफ थी। ऐसा आणि जब मैं काम की शुरुआत की 19 अक्टूबर 2019, उस दिन मैंने एजेंसी ली। मैं मैनेजर साहब के पास गया तो उन्होंने बोले आज मैं तुमको एजेंसी नहीं दूंगा, क्योंकि वो तुम कुछ पॉलिसी डालो, प्रपोजल लेके आओ और फिर पॉलिसी लो। मैं बोला आज तुम देंगे तो लेंगे, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट करके मेरे को कोड दे दिया। कोड देने के बाद मैंने 25 तारीख को 3 पॉलिसी डाली, उसमें से प्रीमियम 80,000 लाया, और 80,000 से फिर काम चालू हो गया। अब घर वालों को एक तमन्ना थी कि मैंने कम से कम 15,000 रुपये लाने की 1 महीने में, पर मेरा ऐसा हो गया नवंबर में मैंने 35,000 रुपये लाया। 35,000 कमीशन कमाया उन्होंने पहले महीने में एजेंसी के। पहले महीने में 35,000, बाद में 38,000 नवंबर में। फिर 1 महीना में भक्ति फेरी को गया, वो हमारा जो काम रहता ना उसको गए, फिर वो काम नहीं हुआ। फिर बाद में लॉकडाउन आ गया। ऐसा करके करके कि अगले साल गए साल को मैंने एजेंसी ली और कोरोना आ गया और काम कम हो गया। पर तो फिर भी कि क्या हो गया कि जब मैं मेरी एजेंसी को कि 1 साल पूरा होना था, कि अगले साल को मेरे को MDRT करना था, पर वो हुआ नहीं। उसको मेरे को क्या हो गया मिला, ऐसा मार्गदर्शन भी करने वालों को मिला नहीं। जैसा कि मैंने बाद में क्या हो गया, मेरे को बहुत काम करने की इच्छा रहती थी। मेरे को ऐसा लगता था, बात दूसरे को देखता था मैं MDRT हुए हमारे ब्रांच में, तब 11 MDRT हुए। और जब मैंने उनको देखा कि वो 11 MDRT कर सकते थे, मैं भी कर सकता, पर मेरे को बता दे नहीं थे कैसा करने का, क्या करने का। फिर वो क्या, मैं अपने मेरे भाई हो विलास भाई, उनको मैं फोन कर, हमारा कांटेक्ट रहता था, वो बोले तुम मेरे साथ आओ,
हम बेसिक कोर्स करेंगे, एडवांस कोर्स करेंगे। फिर उन्होंने मेरे को कि हनुमान सर जी आयोग के साथ जोड़ दिया। आयोग के साथ जोड़ने के बाद जब मैं बेसिक कोर्स को गया, मेरे को कि तब 11,000 रुपये देने की मेरी इच्छा नहीं थी, इतने पैसे एकदम देने के 11,000 और कैसे देने के। फिर वो क्या बोले, तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ। मेरे को लगा कि 11,000 देने से पहले कि अपन 3 दिन भी जाएंगे और हमारा काम भी कम हो जाएगा। फिर वो बोले तुम पहले आके देखो तुम्हारा कैसा रहेगा। और उन्होंने फोन पे 5,000 उन्होंने मारे, मैंने उसको पैसे नहीं दिए कि मेरे पैसे भरो, क्यों मैं बोला नहीं, पर उन्होंने वो बोला कि तुम्हारी सीट मैंने बुक कर दी। फिर वो बाद में क्या होगा, मैंने जब बेसिक कोर्स किया उसमें से मेरे को इतना बहुत मिला कि पार्टी के सामने क्या बोलने का। मैं क्या करता था पहले जब जाता था पार्टी को, कि एक दिन में मेरा 4-5 आदमी के पास जाता था और उनके पास मैं उनके तरफ जाता था, उनको से मिलता था। मेरे को पता नहीं था कि और भी ढूंढने की। पर जब मैंने बेसिक कोर्स किया उसमें से मेरे को मिला, उसमें मैं सीख गया कि मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उसकी वजह से जैसा जैसा बेसिक में मेरे को हनुमान सर ने जो बताया वैसा वैसा मैं करके गया। और 17, 18, 19 उस अक्टूबर को मैंने बेसिक कोर्स किया। बाद में कि एडवांस कोर्स 26 और 27 तारीख को बीच में था। फिर वो क्या बोले कि तुम भी एडवांस कोर्स भी करो। विलास भाई मेरे को बोले तुम एडवांस कोर्स को भी ज्वाइन हो जाओ। भाई मैं बोला कितनी फी है, तो बोले तुम ऐसे भरेंगे तो 55,000 नहीं तो 30-32 हज़ार रुपये लगेंगे। फिर मेरे को लगा इतने पैसे देने के। और मेरे जो बाकी के दोस्त थे, अभी जो मेरे ये है कि वो क्या रहता कि ब्रांच में जब हम मिलते तो पूछते जितना पैसा काय को देने का। बाकी के एजेंट जो मेरे दोस्त थे सहकारी मेरे दोस्त, वो बोलते जितना पैसा काय को देने का, वो क्या सिखाते उसमें। पर मैं जब इधर आ गया एडवांस कोर्स करने के बाद, मैं जब पार्टी को गया, पार्टी के पास जाने के बाद जो पार्टी मेरे को उसने पहले भी पॉलिसी दूसरे एजेंट से लिए, वो एजेंट ने उनके तरफ से 30,000 रुपये का पेमेंट लेके गया हो। पर मैंने उसको जो बोला वो दूर था, मैं बोला सर मैं तुमको 10 करोड़ रुपए देने वाला है। 10 करोड़ बोल के वो लोग नज़दीक आ गया। और नज़दीक आने के बाद मैंने उनको सिखाया, बताया कि कैसा कैसा करने का। वो 10 करोड़ सुनने के बाद उसको मैंने 50 लाख की पॉलिसी दे दी, वो भी उमंग, जीवन उमंग में। उसको बता दिया मैं तुमको सरकारी पेंशन देने वाला हूँ, जो गवर्नमेंट की पेंशन है वो तुमको देने वाला है, कोई दे सकता है क्या। ये मैं एडवांस में सीख के आया था। एडवांस में जो हम बोलते ना कि तुम्हारे में शक्ति हो और वो जागरूक करने वाला कोई चाहिए। जैसे हनुमान सर ने मेरे को जागरूक की और उसके साथ मैं उनके सामने ऐसा बोल सका। उनके सामने बोलने के बाद उन्होंने तो वो तो कर लिया। उन्होंने मैं वो प्लान उनको बता के उनको भेज दिया और उन्होंने उनके दोस्त को बताया, 2 दोस्त को बताया। वो बोला मैं तो करूँगा और 2 दोस्त, ऐसे मेरे को 3 उन्होंने उनके प्लान उनकी पॉलिसी मिल गई। जब हनुमान सर बोलते थे बेसिक में क्या करने का, वो बोलने के बाद मैं वो एक्टिविटीज करता था। पूरे 100% नहीं पर 10-15% वो मैं यूज करता था। 10-15% यूज करने के बाद जब मैं वो करता था ना तो उसके रिजल्ट आ जाते थे। नहीं तो क्या हो जाता, मैं बेसिक कोर्स मैंने नहीं किया था, क्यों मैं एडवांस कोर्स कर ना सकता तो मैं MD हो ना सकता, क्योंकि मेरे को समझ नहीं थी। एक तो मेरा शिक्षण कम, मैं सीखा हुआ नहीं जास्त, वो पार्टी के सामने क्या बोलने का, क्या प्रेजेंटेशन देने का, वो मेरे को ज़्यादा ये नहीं था। जब अपन समझ के ज्ञान लेके जाते थे, जब पार्टी को हम उनका समाधान कर देते, पार्टी पैसे देने को तैयार रहती थी। हनुमान सर ने बोला कि तुम एक 50,000 से ज़्यादा कमीशन उस महीने में लाने का था। एडवांस कोर्स बिल में पहले स्टेशन में उन्होंने बोला कि पहले महीने में कि सबने 50,000 से ज़्यादा कमीशन लाने का। तुम जब बोले मेरे को कि 50,000 कमीशन लाने का, तो उस महीने में मैंने 96,000 कमीशन लाया। 96,000, 1 लाख के लगभग कमीशन का। वो भी सर ने जो बताया कि साल में जो अपन पॉलिसी बिकते, मैंने कुछ क्वार्टरली मंथली किया, वो मंथली का पेमेंट बढ़ करके मैंने वो किया, नहीं तो लाख से ज़्यादा उसमें तो हो गया। बाद में कि गए महीने में अक्टूबर के बाद नवंबर में जो बताया सर ने कि अपन को 1 लाख कमीशन लाने का है, तो मैंने वो छोटी छोटी ज़्यादा वो 100% सिखाते, पर मैं 10-15% मेरे तरफ से यूज होता है।
पण उसका रिजल्ट बहुत आता है आणि उसके रिजल्ट से मेरे को ऐसा लगा था कि 31 दिसंबर तक मेरा MDRT नहीं होगा, पर ऐसा हो गया कि मैं 20 तारीख को MDRT करके एडवांस को आ गया। वाह, बढ़िया। मतलब ये व्यक्ति ने जो सुना वो यूज किया। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, एक ही चीज याद रखना, जो आप पढ़ते हो, जो आप सीखते हो, अगर आप उसके ऊपर काम कर लेते हो तो उसके नतीजे निकलते हैं। और मैं सच में बोलता हूँ, नाना साहब ने जो सीखा उसको अप्लाई किया और उसका रिजल्ट आया। और उनमें देखो काम करने की कितनी जिद है। नाना साहब, आप ये बताओगे कि आपने ये MDRT जो किया है, इसके लिए कितने मीटिंग की और कितने दिन में आपने MDRT किया है? वैसे तो सर ने मेरे को बताया था कि तुम दिन में 5 फॉर्म भरने की, मतलब 150 फॉर्म भरने के थे। वो तो मेरे से हो गए, हुआ नहीं, उतना करने का था वो मैंने किया नहीं। वो जो करता तो मैं TOT COT हो जाता, पर मैंने उतना यूज किया नहीं। पर मेरा आत्मविश्वास ऐसा हो गया कि मैं अगले साल जो सर ने बताया वो यूज करूँगा तो COT TOT एग्जाम कर लूँगा। मैं जब सर ने पूछा कि कितने फॉर्म किया, क्यों कितना काम किया, तो मैंने लगभग बेसिक कोर्स से MDRT तक मैंने 220 मीटिंग लिया। 220 मीटिंग में से मेरे पॉलिसी हो गया पहले महीने में 16, बाद में दिसंबर में 13, और उससे ऐसा लगभग 40-50 पॉलिसी मैंने बेचा और उसमें मेरा MDRT हो गया। मतलब इनका MDRT सिर्फ 40 से 50 पॉलिसी के बीच में हुआ है। और आपने जो पहले साल काम किया था उसमें आपने कितना काम किया था? पहला साल जो आपका एजेंसी था, पहले आर्थिक वर्ष में मैंने 35 पॉलिसी की थी। बाद के आर्थिक वर्ष में मैंने 109 पॉलिसी की। उसमें से कि कुछ कम या ऐसा बड़े प्रीमियम ला नहीं सकता था मैं, कि जैसे बाकी के एजेंट है उनको पता नहीं कि कितने देने वाला है, उसका अंदाज वो क्या है, खाली 50,000 आ गया, प्रीमियम बहुत होता उनको। पर वैसा नहीं, इधर आने के बाद नॉलेज मिल जाता कि आदमी के पास कैसे जाने का, उसके सामने अपन कितना इंश्योरेंस उसको बेच सकते। मैं जब ये IOU में आया, IOU का कोर्स लिया, उससे मैं सीख गया कि आदमी जब उसकी तनख्वाह 50,000 होगी, उसका साल में 6 लाख का 6 लाख का 6 लाख का इनकम होगा, तो उसके 10% उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। वही बात मैं पार्टी को बताता, वही तो उसको बताने का दूर उसमें उनको दिमाग चलाना उसको सिखाता मैं। और फिर बात वो मेरे को प्रीमियम बड़े आ जाते। मेरी एक पॉलिसी ऐसी है कि 1 करोड़ का मैंने जीवन उमंग जैसा प्लान बेचा है। उसमें से मेरे को पार्टी 8,17,400 रुपये देने वाली हर साल, ऐसे एक भी मैंने किया है वो। और ये जो 4 लाख के बेचे, ये करने के बाद मेरे 3-4 पॉलिसी में पहला दूसरा MDRT भी हो सकता है। बढ़िया। मतलब देखो, आप एक समझ सकते हो कि पहले जो उन्होंने 109 पॉलिसी की वो साल भर में की, और अभी जो 40 से 50 पॉलिसी की वो सिर्फ 3 महीने में की। और नतीजा देखो, पहले 109 पॉलिसी करके भी MDRT नहीं हो पाए थे। मतलब आप समझ सकते हो, छोटे प्रीमियम उन्होंने किए थे। लेकिन ज्ञान क्या करता है, आप जो काम कर रहे हो, मतलब आप ये समझ सकते हो कि वो मेहनत करने वाली व्यक्ति है, लेकिन मेहनत के साथ अगर नॉलेज हो, आपके हार्डवर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क अगर आप करते हो, तो 3 महीने के अंदर उन्होंने MDRT क्वालिफाई किया। तो ये 3 महीने में आपने जो 220 आपने मीटिंग्स की है, तो इसमें जो आपने काम किया, तो आपको क्या लगता है ये 3 महीने में अगर MDRT हो सकता है, तो अगला मार्च आपके पास है, तो मार्च तक आप कितना काम करना चाहोगे और क्या टारगेट है आपका? मेरे को जब आयु की साथ है, ऐसे मैं बोलता हूँ कि आप हमारे व्यवसाय के गुरु, जो व्यवसाय गुरु हनुमान सर जैसे मेरे को मिल गए, उनका जब मेरे को आशीर्वाद होगा तो मैं मार्च तक की COT TOT भी कर सकता हूँ। COT तो मेरा टारगेट है, मैं मार्च तक का COT कर दूंगा। कम से कम 2 MDRT तो मेरे होने चाहिए, ऐसे मेरे का लगता है। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, 2 साल की एजेंसी में जो बंदा नया है ना, आज बोल सकते हो, लेकिन ये एजेंसी करियर में मैंने देखा है, आज मेरा जो ट्रेनिंग का मैंने अगर बात करूँ तो पिछले 9-10 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जो बंदे में डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो बंदा बहुत आगे बढ़ता है। जो आदमी डिसीजन लेता है तुरंत के तुरंत, वो आदमी डिसीजन दिलाने के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो नाना साहब, मैं आपके अगले फ्यूचर के लिए आप ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और एक चीज़ है, आप ये जो मेरे व्यूअर्स है यूट्यूब पे मेरे को देख रहे हैं,
आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो लोग भी सक्सेसफुल हो, उनका भी MDRT जल्दी से जल्दी हो, उनके भी टारगेट्स अचीव हो, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहोगे आप? जब कोई भी मेरा दोस्त सब जब आप देखते कि LIC में जो आता है, वो मेरी तो हमेशा सोच ही रही थी कि वो सब मेरे घर वाले LIC जैसे महासागर है, उसमें से कि वो माँ के सब एक जैसे हो जाते, वैसे आई हुई एक माँ है, उनका अपन बोर्ड पकड़ के चलते, उंगली पकड़ के जब चलते, तब कि जब मैं देख मेरे ऐसा लगता मेरे को कि जब मैं मार्च तक TOT COT कर सकता हूँ, तब तुम भी आयु के साथ आओ, तुम भी वो ज्ञान ले कि जो अपन देखते हैं कि मैंने पहले बोल दिया कि वो महासागर है, उसमें से तुम जितना खींच सकते उतना खींचो, और तुम्हारा जो स्वप्न है वो स्वप्न सब साकार कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना 1-1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1-1 लाख, पर मेरा अगला सपना क्या हो गया कि मैं महीने में 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ। ये कैसे हो गया कि आयु के साथ हनुमान सर मेरे को मिले, उनके वजह से मैं ये सब कर सकता हूँ। ये मैं दूसरी बात भी तुमको बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने बोला मेरे को कि तुम CC ज्वाइन करो, मुझे उन्होंने बोले नहीं हो, पर मेरे दोस्त बोले कि अपन ऐसा कर सकते, तुम्हारा सपना साकार हो जाता है। तो मैंने कुछ सोचा नहीं कि 1,65,000 फी देने की, और वो कैसे देंगे ये मैं सोचा नहीं हो, और मैंने तुरंत उनको हाँ बोल दिया। उसके क्या कि उसके रिजल्ट मेरे को आ गए, मैं 50,000 खर्च कर सकता हूँ और 5 लाख कमा सकता हूँ। तो मैंने जब 1,65,000 खर्च किया तो मैं कितना कमा सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में आया और मैंने हाँ बोल दिया। वैसे कि आप भी छोटे छोटे अपन देखते हैं कि आप को लगता है 10,000 पेमेंट बेसिक कोर्स को फी है, जास्त फी आपको लगती है कि एडवांस कोर्स को जास्त लगती है, पर वो कुछ नहीं। जब आदमी इधर आ जाता है तो उसके 100 गुना ज़्यादा कमा सकता है, ऐसे मेरे को लगता है। इसलिए कि सभी ने आयु का कोर्स लेना चाहिए, सभी ने अपना सपनों को साकार करना चाहिए। आपके DO साहब का नाम क्या है? मेरे DO साहब है अजीत पाठक। यस, मैं तो पाठक साहब को मैं जानता हूँ। पाठक साहब बहुत एक्टिव, बहुत जब भी कोई प्रोग्राम औरंगाबाद में होता है हमेशा पाठक साहब के एजेंट आते हैं उस प्रोग्राम में, तो मैं पाठक साहब का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उन्होंने ऐसे नगीने को चुना, ऐसे कोहिनूर को तराशा और उन्होंने इस इंडस्ट्री में लाया। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसे डायमंड्स को आपके सामने पेश करूँ जिससे कि आप आपके अंदर का जो डायमंड है उसको परख सको और उसको चमक पा सको। तो दोस्तों एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे दोस्त MDRT है, तो ऐसे MDRT COT TOT करने के लिए जो लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट दिया है, जिन्होंने सालों में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 MDRT के ऐसे लोगों को हम लोग लेके आने वाले हैं। एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग मुंबई में जनवरी महीने में 28, 29, 30 तारीख को डेयर टू ड्रीम नाम का हम लोग कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हमारे एग्जीक्यूटिव के नंबर आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उसको फ़ोन करके आप उसका जानकारी ले सकते हो। मुंबई में भी होने जा रहा है, दिल्ली में भी होने जा रहा है और कोलकाता में भी होने जा रहा है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो उस एरिया के सेंटर के मैनेजर को या तो एग्जीक्यूटिव को फ़ोन लगा के आपका बुकिंग कराइए। मैं आपको बोल सकता हूँ ये 3 दिन आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे। डियर टू ड्रीम नाम इस बार का कन्वेंशन का थीम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़, जो दोस्त मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ऐप अगर डाउनलोड करते हो और उसमें @हनुमान स्पेस धमाल अगर डालते हो तो मेरा चैनल आपको दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हो। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के तुरंत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल के बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को खास दबाइएगा और उसमें ऑल सेलेक्ट करिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आए और आपको वो वीडियो तुरंत और जल्दी देखने को मिले। सो मैं यहाँ पे रुकूंगा और मैं आपको अगले आपके भविष्य के लिए विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ और मिलेंगे अगले वीक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद साठे साहब, थैंक यू वेरी मच।